अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतवार को अपने अतवार का ध्यान कीजिए। चंद लहज़ों के लिए ख़ुद को बुज़ुर्ग गुमान कीजिए और फिर अपने साथ सलूक शयान शान कीजिए। आज इतवार है, आज छुट्टी होती है। हदीस पाक का मफ़हूम है कि फ़रागत को मसरूफ़ियत से पहले गनीमत जानना चाहिए, सेहत को बीमारी से पहले गनीमत जानना चाहिए। छुट्टी कैसे गुजारी जाए, यह भी पूरी एक साइंस है। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं कितने ही बुज़ुर्गों को मिलता हूं जो तन्हाई का शिकार है। मैं बात शुरू करूंगा, मैं ओल्ड एज होम गया थोड़े दिन पहले। वहाँ बुज़ुर्ग थे, ख़वातीन भी थी, मर्द भी थे, और उन्हें इतवार को, जुमे को भी कोई बंदा नहीं मिलने आता। ईद भी कई लोग मिलने नहीं आते। हमारा दीन तो वो है कि माँ के नाफरमान, वालदैन के नाफरमान को वाज़े अल्फाज में कह दिया गया है कि उसे अल्लाह की रहमत छुएगी भी नहीं। गुनाह कबीरा है वालदैन की नाफरमानी। ठीक है, आप बाज़ चीज़ों में अल्लाह ताला ने आपको पूरी आज़ादी दी है, अगर वालदैन भी कोई ऐसी बात कह रहे हैं, लेकिन ये तो कोई हमारी न मशरकी रिवायत है न दीनी रिवायत है। एक शख्सियत ने आपको सारी ज़िंदगी दी होती है, हमें सारी ज़िंदगी दी होती है, और जब उनका वक्त आता है तो हम दूर दूर तक नज़र नहीं आते। मैं कितनी ऐसी ख़वातीन को जानता हूँ जिनके शोहर वफ़ात पा चुके हैं, जिन्होंने सारी ज़िंदगी बच्चों के लिए ख़ानादारी भी की, मुलाजमतें भी की, और बेटे बेटियों पे अपनी जान लुटाई, लिटरली जान लुटाई। अभी भी अगर उनको दो पैसे कहीं से मिलते हैं, कोई सूट गिफ्ट होता है, कोई और चीज़ मिलती है, तो वो बेटी बेटे बहू के लिए देती हैं। और उनके वालदैन, उनके जो बच्चे हैं, वो हफ्ता इतवार भी उनके पास आना पसंद नहीं करते। बुज़ुर्ग तन्हा रह रहे हैं। ठीक है, अगर कोई औरत चाहे तो वो अलग रह सकती है, लेकिन हम मशरकी मुआशरों में रहे हैं, हमारे यहाँ एक ख़ानदानी निज़ाम है। वालदा वालिद दोनों में से एक फ़र्द अगर ज़िंदा रह जाए, उसका तो अकेले रहना बहुत बड़ा जुल्म है। मैं खातून को जानता हूँ जो बहुत अच्छी खातून है, अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत नवाजा है। मैं उनके पास बैठ के हमेशा कुछ ना कुछ सीखता था। वो जंग की रहने वाली हैं। जब भी मैंने जंग जाना तो उन्होंने बहुत अच्छी गुफ्तगू करनी, लेकिन मुझे महसूस होता था कि वो खुश नहीं है। तो ज़ातियात में दखल देना और बात होती है, किसी का एहसास करना और बात होती है। एक दिन जब वो मेरे लिए पंजीरी बना कर लाईं तो मैंने उनका शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें पूछ ही लिया कि मुझे कभी लगा नहीं कि आप खुश हैं। कोई आपकी सेहत का इशू है, कोई आपको माली इशू है, कोई इशू है तो मुझे बताएं। उन्होंने मुझे आगे से हंस कर कहा, बेटा मेरे दो दामाद हैं। अस्तगफिरुल्लाह, यानी अगर किसी के दो दामाद हों तो वो खुश नहीं हो सकता। देखिए, हर सास कभी ना कभी बहू होती है, और अल्लाह ताला अगर खैर आफियत रखे तो हर बहू ने कभी ना कभी सास बनना होता है। और अगर कोई मेरा भाई अपनी तमाम तर सलाहियतों के बावजूद अपनी ज़ौजा मोहतरमा से अपनी वालदा अपने वालिद की इज़्ज़त नहीं करा सकता, तो उसे ज़रा अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए। एक शख्स रोता हुआ जा रहा था, अपने बेटे के बारे में उसने इशार कहे। हज़रत जब्राइल ने वो इशार अल्लाह के नबी को पहले पहुंचा दिए। तो जब वो गया और उसने अपने बेटे के बारे में कुछ कहना चाहा, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन पर अल्लाह दरूद भेजता है, जो रहमत ही रहमत है, अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू रवा हो गए, और आपने उसे कहा, पहले मुझे वो इशार सुनाओ। आपने बेटे का हाथ पकड़ा और उसे कहा, तू और तेरा माल तेरे बाप का है। खुदारा खुद पे रहम कीजिए, खुद पे रहम कीजिए, खुद पे रहम कीजिए। आपकी जन्नत, आपकी दोज़ख आपके माँ बाप हैं।
اتوار کا دن، چھٹی کا دن ان کے لیے وقت نکالیے، ان کے پاس جائیے، ان سے ایسی گفتگو کیجیے جو وہ سن کے خوش ہوں. کہ میں جانتا ہوں خواتین کو، مرد حضرات کو، وہ جان بوجھ کر والدین کو ایسی پکچر پیش کرتے ہیں کہ والدین کو لگے کہ میرا بچہ بچی تو بہت مصیبت میں ہے، یہ مجھے کیسے وقت دے سکتا ہے. بھائی آپ دنیا کے باقی سارے کام کر رہے ہیں، ایک بزرگ کے معاملے میں ہی آپ کی بس ہو گئی ہے. اور میں ایک اور بات بتاؤں کہ مجھے ایک خاتون نے میری رہنمائی کی. اس نے مجھے کہا کہ قرآن شریف میں، احادیث میں اولاد پر فرض ہے کہ وہ والدین کی خدمت کریں. کہیں یہ فرض نہیں ہے کہ اگر کسی خاتون کا بیٹا نہیں ہے، کسی مرد کا بیٹا نہیں ہے، تو بیٹیاں اس کی خدمت نہیں کر سکتی. جب وہ آخری عمر میں پہنچ جائیں تو کوئی بھی ان کی خدمت کر سکتا ہے. ہر کسی کو ان کی خدمت کرنی چاہیے. اور میں آپ کو یہ پورے درد دل سے بتا رہا ہوں کہ ہمارے دین کا مزاج تو یہ ہے کہ اگر بال سفید ہو جائیں، اللہ تعالیٰ حیا کرتے ہیں. بزرگ سے اللہ تعالیٰ حیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ حیا کرتے ہیں بزرگ سے. اور اگر ہم بزرگوں کا حیا نہ کریں تو میری جو بہنیں اپنی شادی شدہ زندگی کے بعد جن کو آزادی کا چسکا ہے، بالکل آزادی ایک حد تک ہونی چاہیے، اس میں انسانی فطرت ہے، لیکن آپ اپنے رشتوں سے کسی کو کیسے آزاد کر سکتے ہیں؟ آپ خود اپنے رشتوں سے کیسے آزاد ہو سکتے ہیں؟ اور ہم گھروں میں 10 ملازم رکھ لیتے ہیں، ان پہ شک بھی کرتے ہیں، ان پہ کیمرے بھی لگواتے ہیں، اور کہیں دور ہمارے والدین دن گن رہے ہوتے ہیں کہ کب بیٹا آئے، کب بیٹی آئے. اور اگر بیٹا آئے تو بہو گھلنا ملنا پسند نہیں کرتی. لوگ ہفتہ ہفتہ آبائی گھروں میں رہ کر جاتے ہیں، اور مجال ہے جو بیوی، جو نئی نویلی دلہن ماشاءاللہ ایک دفعہ بھی ساس سے گفتگو کرنا پسند کریں. اور یہی اللہ معاف کرے، یہی وتیرہ، یہی چلن داماد حضرات بھی اپناتے جا رہے ہیں. ساس سسر کتنی مصیبت کا شکار ہوں، وہ انہیں ملنا پسند نہیں کرتے. بیوی کو بھیج دیں گے، بیوی کو گھر کے باہر اتار آئیں گے، کبھی اس کے گھر کو اپنا گھر نہیں سمجھیں گے. تو یہ معاملات دونوں طرف سے ہیں، اور بیکار ہے وہ تعلیم جو آپ کی تربیت نہیں کرتی. مدرس ڈے منا لینا، فادرس ڈے منا لینا بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ ہمارا مزاج نہیں ہے. ہم اپنے والدین کے بارے میں جواب دیں. تو آج اتوار کا دن ہے، کم از کم آج اپنے والدین سے ملیے، خود سے ملیے. ہمیں تو اب اپنے آپ سے ملے ہوئے بھی مدتیں ہو جاتی ہیں، ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ ہم کیسے تھے. ہمیں پیسے کے چکر میں، اور پھر جو ماڈرن ڈے گیجٹس ہیں، بندہ فیس بک گھنٹوں دیکھتا رہتا ہے، اور اس والدہ والد کا فیس نہیں دیکھتا جسے محبت سے دیکھنے پر جنت کی بشارت ہے. بندہ یعنی ٹویٹر پہ ٹویٹ کرتا رہتا ہے اور اپنی سگی ماں کو ایک لطیفہ نہیں سناتا. بندہ انسٹاگرام پہ پوسٹ لگاتا رہتا ہے اور اپنی ساس کو جا کر یہ نہیں پوچھتا کہ آپ کو میرے جیسا داماد ہی چاہیے تھا، یا میرے اندر کوئی خامی ہے تو میری اصلاح کریں. بندہ دنیا بھر کے لوگوں کو لائک کرتا رہتا ہے اور اپنے سسر کو لائک نہیں کرتا، اپنے برادر نسبتی کو لائک نہیں کرتا. اسلام کا مزاج ہے کہ انسان کے 3 والدین ہوتے ہیں: بایولوجیکل ماں باپ جو اسے پڑھاتے ہیں، استاد جو اسے ایک جبلی ورٹیبریٹ سے انسان بناتا ہے، اور ساس سسر جو اسے اپنی لخت جگر دیتے ہیں. اور یہی کلیہ بچی کے لیے ہے، وہ خاتون اور مرد جو اسے اپنا پلا پلایا جوان جہان بیٹا دیتے ہیں. تو یقین کریں خوش رہنا بڑا مشکل کام نہیں ہے، ذرا مشکل بھی نہیں ہے، خوش رہا جا سکتا ہے. خوشی علم کی طرح ہے، جتنا بانٹو اتنی زیادہ ہوتی ہے. آپ یقین کریں کسی کو خوش کر کے جو خوشی ملتی ہے نا، وہ دنیا کے کسی گیجٹ میں نہیں ہے. ہمارے ہاں آئی فون
मॉडर्न से मॉडर्न आ रहे हैं और सुकून फिर भी जा रहा है। तलाक की रेशो बढ़ रही है, खुला की रेशो बढ़ रही है, नफसियाती अमराज की रेशो बढ़ रही है और बेसकूनी बढ़ रही है। बरकत हमारे मुआशरे से ख़त्म हो गई है। आप यकीन करें, सारा कुछ हो और बरकत ना हो तो कोई चस नहीं आती। आप रुल भी जाएं तो आपको चस आ सकती है अगर आप के साथ 4 लोग रुले हैं और उन्हें पता है कि हम चारों इकट्ठे खड़े हो जाएंगे। और अगर आप रुल भी नहीं रहे, आप बड़े मौज कर रहे हैं, आप बड़ी चस में हैं, लेकिन आप तन्हा हैं, तो वो आपकी चस आर्जी है। मैं तकदीर के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, मैं इस पे बहस भी ज़्यादा नहीं करूँगा, मना किया गया है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि अल्लाह ताला हर वक्त दुआ भी सुन रहे हैं, बद दुआ भी सुन रहे हैं। तो वालदा वालिद की दुआ आपकी ज़िंदगी संवार देती है। वालदा वालिद को शायद बद दुआ नहीं करना पड़ती। अगर उनका दिल बुरा हो, अल्लाह ताला उनकी, आपकी, मेरी, हर किसी की शारक से करीब है, लेकिन उसने अपनी रहमत के लिए माँ की मिसाल दी है। किसी के माँ बाप को ना रुलाएं, किसी के माँ बाप को ना रुलाएं। जब आप माँ बाप बनेंगे तो आप भी नहीं रोएंगे। आजकल पेरेंटिंग पे बड़ी गाइडेंस ली जा रही है। अमेरिका के लोगों की वीडियोस देखी जा रही हैं, चाइना के लोगों की वीडियोस देखी जा रही हैं, भारत के लोगों की वीडियोस देखी जा रही हैं, कनाडा के लोगों की वीडियोस अपने लोगों की वीडियोस देखी जा रही हैं। नहीं देखा जा रहा तो वो तर्ज अमल नहीं देखा जा रहा जो सहाबा कराम अपने पेरेंट्स के साथ रवा रखते थे। अल्लाह के नबी के फरमान का मफहूम बयान किया जाता है कि अल्लाह के नबी कहते हैं, काश मेरी माँ हयात होती, वो मुझे आवाज़ देती और मैं नमाज, नफली नमाज का जिक्र है कि मैं नमाज तोड़कर उनकी बात सुनता। अल्लाह के नबी ने कहा कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश जहाँ हुई, हज़रत अबू तालिब के घर हुई, तो आपने हमेशा हज़रत अबू तालिब के कुंबे को अपना कुंबा समझा। अम्मा हलीमा की फैमिली को आपने बहुत ओन किया। बच्चों से शफकत कीजिए, बुज़ुर्गों को वक्त दीजिए। हम मिडिल एज के जो लोग हैं, मिडिल क्लास के जो लोग हैं, दरमियानी दौर के जो लोग हैं, उनके मसाइल ख़त्म ही नहीं होते। वो समझते हैं कि वालिदैन ने माली लिहाज से मुश्किल ज़िंदगी गुजारी थी, अब चूँकि उन्हें कोई अच्छी जॉब मिल गई है, उनका कारोबार अच्छा सेट हो गया है, अगर उन्होंने वालदा वालिद को एक अच्छा सूट ले दिया है, अच्छा जूता ले दिया है, कोई ऐसी चीज़ ले दी है जो वालदा वालिद अपनी कमाई के दौर में नहीं ख़रीद सकते थे, तो उनका फ़र्ज़ पूरा हो गया। और जनाब, आपका फ़र्ज़ पूरा नहीं हो सकता। आपका फ़र्ज़ वालदा वालिद को खुश रखना है। आपके अगर मेरी औलाद के कपड़े अपडेटेड हैं तो मेरी वालदा के भी कपड़े अपडेटेड होने चाहिए। पुराने दौर में तो लोग आपकी इज़्ज़त बेइज्जती का म्यार यही बनाते थे कि आप अपने वालिदैन के लिए कैसे हैं। एक ICS अफसर अपने एक बैचमेट के बारे में अच्छी राय नहीं रखते थे, पुराने लोग थे। तो मैंने उनसे पूछा कि सर, आप इतने महज़ब इंसान हैं, फलां आदमी की मैं देखता हूँ कि वो जब आते हैं ना तो आपका रवैया वेलकमिंग नहीं होता। उसने कहा, यार ये मेरा बैचमेट था, तो एकेडमी में जब इसके वालिद आते थे ना तो ये अपने वालिद से आगे आगे चल रहा होता था और इसको परवाह नहीं होती थी कि इसके वालिद कहाँ हैं। ऐसे ही हमने बड़े बच्चे देखे जो अपने वालिदैन की, हर तरह के उनके वालिदैन ने उनके लिए मेहनत की, अपना आप लुटा दिया। न सिर्फ वालिदैन ने मेहनत की, बहनों ने सारी ज़िंदगी अपना मन मारा। बहनों ने ईद तक के कपड़े नहीं लिए कि हमारा भाई पढ़ता है, वो बाहर जाता है। माँ ने दिन रात एक कर दिया। 5 स्टार होटल से बेहतर उसे सहूलियात दी और उसे कभी एहसास ही ना होने दिया कि गुर्बत क्या होती है, माली परेशानी क्या होती है। और जब उनके दिन फिरे तो उनका दिमाग भी फिर गया, और दिमाग फिरने के बाद जो औरत आई, जिस ख़ानदान में उनका रिश्ता हुआ, उस औरत ने उन्हें तो कबूल किया, उन्हें तो शायद कभी कभी अपने मन का देवता भी माना,
اس خاندان نے انہیں اپنا حصہ سمجھا، لیکن وہ والدین جو ساری جدوجہد میں کہیں پیچھے رہ گئے تھے، وہ بہن بھائی، نہ سسرالیوں نے کبھی انہیں سمجھا کہ یہ بھی ہمارے کچھ لگتے ہیں، اور ہمارا کامیاب انسان خود بھی اتنا آگے نکل گیا کہ اسے یاد ہی نہ رہا کہ اس کی جڑ کہاں ہے۔ جڑوں سے کٹنا کبھی بھی آسان نہیں ہوتا۔ آپ کو مجھے یہ لگ سکتا ہے کہ ہم بڑے ماڈرن ہو گئے ہیں، تھوڑا عرصہ پہلے، اللہ معاف کرے کہنا نہیں چاہیے، مجھے ادھر ہی ایک بزرگ سے ملنے کا اتفاق ہوا جنہوں نے پورے مجھے تمتراک اور فخر کے ساتھ کہا کہ میں اب پاکستانی نہیں ہوں، میں امریکن ہوں، تو میں بڑا اعلیٰ انسان ہوں۔ تو آئے وہ یہاں ہوئے تھے، وہ اگر جس ملک پر اتنا فخر کر رہے تھے، اس ملک کو چھوڑ کر اگر وہ یہاں آئے ہوئے تھے تو کچھ تو اس ملک میں خوبی ہوگی، کچھ تو یہاں چیزیں ایسی ہوں گی جن کو وہ ابھی بھی مس کرتے ہوں گے۔ جن لوگوں نے جینیٹکس پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ جینز کا اثر اتنی جلدی نہیں جاتا۔ ہمارے خون میں بڑی چیزیں ہیں، ہماری وراثت میں بڑی چیزیں ہیں۔ اگر میری جڑ جنگ میں ہے تو میں جتنا مرضی پھیل جاؤں، میں بھلے امریکہ چلا جاؤں، میں کینیڈا چلا جاؤں، جس دن میں اپنی جڑ سے کٹا میں نفسیاتی مریض بن جاؤں گا، میں شاید ایک کامیاب آدمی نہ رہوں۔ تو آپ اگر خوشی کا ریشو اٹھائیں تو دنیا میں خوش رہنے والی قومیں وہی ہیں جہاں بزرگوں کو بزرگ سمجھا جاتا ہے، بچوں سے شفقت کی جاتی ہے، تو بڑوں کا احترام کیا جاتا ہے، جنہیں اپنی شناخت پر فخر ہے، جو اپنی جڑوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ آپ کا بزرگ آپ کی جڑ ہوتا ہے۔ اور بدقسمتی سے میں نے ایسے بڑے بچے دیکھے ہیں جو کسی خاتون کی خوبصورتی، اس کی دولت کی وجہ سے اس سے شادی کرتے ہیں۔ جب وہ خاتون ان کے والدین کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتی تو وہ بڑا عرصہ برداشت کرتے ہیں، لیکن جب ان کے والدہ والد اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو یک لخت ان کا ضمیر جاگ جاتا ہے، انہیں احساس جرم کا ایسا دورہ پڑتا ہے کہ پھر وہ ظلم سے بڑھ کر بدلہ لیتے ہیں، وہ اس خاتون کو طلاق بھی دیتے ہیں، اس خاتون سے بدلے بھی لیتے ہیں، اور اس خاتون سے کی زندگی اجیرن کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ کے نبی نے صدیوں پہلے ہماری رہنمائی فرمائی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف ضرور پڑھیے گا، آج اتوار ہے، کچھ نہ کچھ دن کا حصہ درود شریف کے لیے ضرور وقف کیجیے گا۔ اللہ کے نبی نے مدتوں پہلے فرما دیا، درمیانی راستہ بہترین راستہ ہے، توازن قائم کیجیے۔ اور ہمارے ہاں دن بدن کہانی ڈالنے کا رواج پڑتا جا رہا ہے۔ والدین کے معاملے میں کہانی مت ڈالیے، ہماری جنت دوزخ ہمارے والدین ہیں، ہماری بیوی ہے، ہمارے بچے ہیں۔ ایسے ہی بیویوں کے لیے بھی جنت دوزخ ان کے سسرال ہیں، ان کا شوہر ہے، ان کے بچے ہیں۔ ظاہراً کوئی بندہ گھر میں آ جائے تو مہمان کو یہ نہ لگے کہ یہاں بزرگوں کی عزت نہیں ہے، ان کے سامنے مہمان سے ہنس ہنس کے بات کرنا، مہمان کے سامنے اپنے والدین کی عزت کرنا، انہیں کھانا پینا بھی فکر کرنا، اور مہمان چلے جائیں تو پھر مدتوں پلٹ کر یہ نہ دیکھنا، صرف اپنے بیرونی امیج کا خیال کرنا۔ آپ کے والدین، ایک مفکر کے بقول، آپ کی جنت دوزخ آپ کے والدین ہی ہیں۔ اگر اسلام کہتا ہے کہ آپ کی والدہ کے نیچے، پاؤں کے نیچے جنت ہے، تو جنت تلاش کیجئے، جنت کے قابل رہیے۔ بزرگوں کو محبت سے دیکھنا حج کے برابر ثواب دیتا ہے۔ اور والدین تو اگر اپنے عقیدے پر بھی نہ ہوں، آپ مسلمان ہیں، آپ کے والدین مسلمان نہیں ہیں، تب بھی ان کی عزت کرنا، ان کی خدمت کرنا فرض ہے۔ اللہ کے نبی بیٹھے ہوتے تھے، ایک مجلس میں ایک بندہ آتا تھا، پوچھتا تھا میری بہترین عبادت کیا ہے، تو آپ اسے جہاد پہ بھیج دیتے تھے۔ دوسرا بندہ آتا تھا، وہ پوچھتا تھا میرے لیے بہترین عبادت کیا ہے، آپ کو پتہ ہوتا تھا اس کے والدین بوڑھے ہیں تو آپ اسے بوڑھے والدین کی خدمت کے لیے روانہ کر دیتے تھے۔ جب مسلمانوں پر حملہ کیا جاتا تھا تو تب بھی یہ خیال کیا جاتا تھا کہ کوئی ایسا بچہ جہاد کے لیے، جنگ کے لیے اگر جا رہا ہے تو اسے کہا جاتا تھا کہ وہ اپنے والدین کا بھی کوئی
तसल्ली बख्श बंदोबस्त करे जब दुश्मन चढ़ दौड़ा होता था। तो देखिए, मुझे बड़ा ही दुख होता है, मुझे बहुत ही दुख होता है। अल्लाह ताला मुझे हसरत रही, मेरे वालिद साहब अचानक दुनिया से चले गए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वालदा ने मुझे बताया कि वो दुनिया से जाते हुए मुझसे राज़ी थे। सब में कमियां होती हैं, हम सब ज़िंदगी भर सीखते हैं। अपना जायज़ा लीजिए, कुरान शरीफ की रोशनी में जायज़ा लीजिए, सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में जायज़ा लीजिए, अहले बैत की सीरत, सहाबा कराम के अमल, और जो दुनिया में अच्छे लोग हुए हैं। किसी भी थिंकर को आप देखें, बुज़ुर्गों की इज़्ज़त हर थिंकर की जो फिलॉसफी है उसका कॉर्नर स्टोन है। अपना जायज़ा लीजिए, अपने बुज़ुर्गों की सोचिए कि बुज़ुर्गों की रूहानी, जिस्मानी और ज़हनी सेहत के लिए आपके क्या फ़राइज़ हैं। आपकी वालिद के साथ बैठ कर, बूढ़े वालिद के साथ बैठ कर आधा घंटा शायद आपके वालिद साहब को इतनी खुशी मिले जितनी उन्हें 78 साइकेट्रिस्ट ना दे सके। आपके वालिद को कोई मसला हो, वो ख़ुद भी शायद साइकेट्रिस्ट अफोर्ड करते हो। आप भी सोचें कि मैं यहाँ नहीं हूँ तो अब्बा जी को डॉक्टर के पास भेज देता हूँ, और आप ख़ुद ना आएँ और किसी दोस्त को, किसी मुलाजिम को वालिदैन के इलाज के लिए, नफसियाती इलाज के लिए भेजते रहें। खुद आइए। वालिदैन का सबसे बड़ी वालिदैन की दवाई औलाद के साथ गुजारा हुआ वक्त है। आज का इतवार बुज़ुर्गों के नाम कर दीजिए। आपने पूरा हफ्ता ज़िंदगी की जंग लड़नी होती है। अमूमन हर कोई बीवी बच्चों के पास ही होता है। एक दिन ज़रूर ये सोचिए कि आज अगर आपकी माँ आपको देखे तो आपकी माँ को कैसा लगे। जैसे आप उस दिन अपने बच्चे को देखते हैं तो आपको कैसा लगता है। बच्चों को भी बताइए, बच्चों के साथ ये जुल्म ना कीजिए कि उन्हें लगे ही ना कि बुज़ुर्ग होते क्या हैं। अपनी मशरकी रिवायात से उनको आगाह कराइए। हमारे यहाँ तो अगर चारपाई पड़ी होती थी और आप बुज़ुर्ग के सिरांदी बैठ जाते थे, अमीर से अमीर आदमी अपने गरीब से गरीब दोस्त के बुज़ुर्ग को भी झुककर उसके गोडे को हाथ लगाकर मिलता था। बुज़ुर्गों के होते हुए कोई ऊंचा बोलता नहीं था। बुज़ुर्गों की इजाज़त के बगैर बात नहीं की जाती थी। ठीक है, उधर से भी कुछ एक्सेसेस होंगी। शादी के मामलात में बुज़ुर्ग शायद कुछ ऐसा करते हों जो उन्हें नहीं करना चाहिए। बुज़ुर्गों को भी इस्लाम का मुतालिया करना चाहिए और उन्हें भी ये देखना चाहिए कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल क्या चाहते हैं कि आखिरी ज़िंदगी में, या जब बंदा 70-80 साल से ऊपर हो जाए तो उसे किस तरह का रवैया रखना चाहिए। बूढ़े का गुनाह भी कहा गया है, बदतर है, लेकिन उस पर हम फिर कभी बात करेंगे। आज तो मैं इतवार की मुनासबत से तमाम जो हमारे दोस्त हैं, तमाम जो हमारी बहनें हैं, तमाम लोगों से मैं इतनी गुजारिश करूँगा, आप जितने बड़े हो जाएं, आप वालिदैन के लिए बच्चे रहते हैं। और दुनिया की कोई दवाई औलाद का नेमुल बदल नहीं है। बुज़ुर्गों के पास जाइए, उन्हें गले लगाइए, उन्हें सुनिए। उन्हें अपने दुखड़े सुनाने की बजाय किस दिन उनके दुखड़े सुनिए, उनका हाल जानिए। जब वो आप बच्चे थे, वो जिस तरह तरीके से आपसे पूछते थे कि आपको क्या चाहिए, वैसे ही बहानों से उन्हें पूछिए, हर तरीके से उन्हें पूछिए। अगर आपका इतवार, आपका हॉलीडे बुज़ुर्गों को खुश करने में कामयाब रहा तो यकीन करें आपको एक ऐसा रास्ता मिलेगा जिस रास्ते पे चलकर आपको हमेशा मुसर्रत होगी। अपना ख्याल रखिए, अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए। अपने वालिदैन को न खुद शर्मिंदा कीजिए, ना किसी और के हाथों उन्हें शर्मिंदा करवाइए, ना उन्हें उफ़ कहिए, ना किसी और को उन्हें उफ़ कहने दीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह ताला हम सब को वालिदैन के मामले में सुरखरू करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।